हेलो गाइस, आप सभी का पीसीएस क्लासेस में स्वागत है। आज हम झारखंड जनजाति के शासन व्यवस्था के बारे में देखने वाले हैं। हम अभी तक 2 लेक्चर कर चुके हैं। आज का तीसरा लेक्चर है जिसमें हम मांझी परगना शासन व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए डायरेक्ट हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आपका पहला प्रश्न है, मांझी परगना शासन व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस जनजाति से है? आपके आंसर हैं बी, संथाल परगना से। माफी चाहता हूँ, संथाल जनजाति से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन है, संथालों द्वारा निम्न में से किस जनजाति से मांझी परगना शासन व्यवस्था ग्रहण किया गया है? आपके आंसर हैं सोरिया पहाड़िया। अगला प्रश्न, मांझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? आपके आंसर हैं मांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक मांझी का प्रमुख कार्य नहीं है? आप ध्यान देंगे, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि मांझी का कार्य इनमें से क्या नहीं है। आपके आंसर हैं बी, यह गांव के पर्व त्योहारों तथा अन्य उत्सवों का आयोजन कराता है। ये इनका कार्य नहीं है। अगला प्रश्न, मांझी के कार्यों के सफल संचालन में कौन उसे सहयोग प्रदान करता है? आपके आंसर हैं जोग मांझी, जो मांझी के कार्यों के सफल संचालन में सहयोगी होता है। अगला प्रश्न, जोग मांझी की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों को निर्वहन कौन करता है? जोग प्राणिक। अगला क्वेश्चन, है मांझी परगना शासन व्यवस्था में झगड़ों के निपटारे हेतु गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों से विचार विमर्श किया जा सकता है। इन वरिष्ठ लोगों को क्या कहते हैं? इसे भगदो प्रजा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे उपमांझी के रूप में भी जाना जाता है? आपके आंसर हैं प्रामाणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांझी के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? गुणित। अगला क्वेश्चन, कौन मांझी शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन किसी उत्सव या कार्यक्रम की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाने का कार्य करता है? मीन्स एक मैसेंजर की तरह कार्य करता है। गुणित। मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन ग्राम
के परिवारों से संबंधित सूचनाएं एकत्र करने का कार्य करता है। मतलब सूचनाओं को कलेक्ट करने का कार्य करता है, इकट्ठा करने का कार्य करता है, एकत्रित करने का कार्य करता है। ये किसका काम होता है? ये भी गुणेत का ही काम होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मांझी परगना शासन में गांव के प्रहरी के रूप में कार्य करता है? आपके आंसर हैं लासेर टंगाई। अगला प्रश्न है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में कौन पुलिस की भांति कार्य करता है? आपका आंसर है चौकीदार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन पर प्रेस करें। और आशा करते हैं यहाँ तक सभी को पसंद आया होगा। अगला प्रश्न है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन मांझी के आदेश पर किसी को गिरफ्तार करता है? आपके आंसर हैं चौकीदार। अगला प्रश्न है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में 15 से 20 गांवों को मिलाकर बने समूह को क्या कहा जाता है? उसे परगना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में परगना का प्रधान क्या कहलाता है? उसे परगनेत कहते हैं। अगला प्रश्न, मांझी परगना शासन व्यवस्था में परगनेत का सहायक कौन होता है? देश मांझी। अगला प्रश्न, मांझी शासन व्यवस्था में देश मांझी लगभग कितने गांवों को प्रधान होता है? पाँच से 8 गांवों का प्रधान होता है। अगला प्रश्न, मांझी परगना शासन व्यवस्था में जिन मामलों का निपटारा परगनेत द्वारा नहीं किया जाता है वह किसे हस्तांतरित किया जाता है? दिसुम परगनेत को। अगला प्रश्न, मांझी परगना शासन व्यवस्था में यौन अपराधों के दी जाने वाली सजा को क्या कहा जाता है? आपके आंसर हैं बिटलहा। अगला प्रश्न है, बिटलहा के तहत दोषी को किस प्रकार की सजा दी जाती है? उसे गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में बिटलहा की सजा को किस प्रकार समाप्त किया जाता है? दोषी के द्वारा क्षमा याचना करते हुए पूरे गांव को जाति भोज देने पर। अगला प्रश्न है,
माझी परगना शासन व्यवस्था में सबसे हल्की सजा क्या है? करेला दंड। अगला क्वेश्चन, माझी परगना शासन व्यवस्था में करेला दंड के तहत कितने रुपये का जुर्माना लगाया जाता है? 5 रुपये से लेकर 150 रुपये तक जुर्माना लगाया जाता है। अगला प्रश्न, माझी परगना शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? नायके। अगला प्रश्न, माझी परगना शासन व्यवस्था में धार्मिक अपराध करने पर किसी अपराधी को किसके द्वारा फैसला सुनाया जाता है? नायके के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन माझी परगना शासन व्यवस्था की उप नायके की भांति कार्य करता है? कुडाम नायके। अगला प्रश्न है, माझी परगना शासन व्यवस्था में गांव से बाहर के देवी देवताओं की पूजा पाठ संपन्न कराने का कार्य कौन कराता है या फिर कौन करता है? कुडाम नायके। अगला क्वेश्चन है, माझी परगना शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन सी होती है? लोबीर सेंद्रा। ये माझी परगना शासन व्यवस्था की सबसे सर्वोच्च संस्था होती है। अगला क्वेश्चन, माझी परगना शासन व्यवस्था में शिकार परिषद को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? सेंद्रा बैंसी। अगला प्रश्न है, माझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से किसे भूमि प्रदान नहीं की जाती है? भगदू प्रजा को भूमि प्रदान नहीं की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अवसर पर माझी परगना शासन व्यवस्था में अधिकारियों का चुनाव किया जाता है? माघ-सीम। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नियम के आधार पर संथाल जनजाति की माझी परगना शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्रदान की गई है? यूल रूल्स को कानूनी मान्यता प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, संथाल जनजाति में माह को किस नाम से जाना जाता है? बोंगा। अगला क्वेश्चन है, संथाल जनजाति में किस माह से वर्ष की शुरुआत मानी जाती है? माघ बोंगा। कहा जाता है संथाल जनजाति में महीने की शुरुआत माघ
माघ बोंगा वर्ष से शुरुआत की जाती है। इस सेशन में इतने ही प्रश्नों को शामिल किया गया है। अगला लेक्चर हम अगले दिन देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।